ऐ, चल जय हिंद सभी को। चल पिछला क्लास कहाँ तक बताए थे? मध्य अनुपात, समानुपात, तृतीय अनुपात बता रहे थे। ओए अब शांत रहो, आगे देख। आगे क्लास जो होगा आज, अब यहाँ से भाषा वाला सवाल बताएंगे, जितना भी भाषा कॉन्सेप्ट सवाल रहेगा। अभी जितना बेसिक था, जितना भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट था, सब हम बता दिए। अब सवाल बनाने के लिए सिखाएंगे भाषा वाला। मिश्रित वाला देते हैं एक दो एग्जाम्पल। मिश्रित अनुपात एक दो एग्जाम्पल देकर के सिर्फ फिर आगे चल जाते हैं। तृतीय अनुपात बताए थे। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला बी स्क्वायर बाय, ठीक है। वो चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला है बी सी बाय, ठीक है, ठीक है। तृतीय अनुपात का बी स्क्वायर बाय, ठीक है। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। रिवीजन जरूरी है, ठीक है। कह के चल यहाँ देख, मध्य अनुपात का एक बार देख लेते हैं। शांत रहो सब। मध्य अनुपात का देख लेते हैं। रूट अंडर ए बी, ठीक है। तृतीय अनुपात का, तृतीय अनुपात का बी स्क्वायर बाय, चतुर्थ अनुपात का बी सी बाय ए। तीनों था मेरा, ठीक है। ये तीनों हम बता दिए थे पिछले क्लास में। अब जो मेरा आज जो चलेगा क्लास, आज जो टॉपिक चलेगा मेरा भाषा वाला चलेगा। भाषा वाला सवाल बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेना ध्यान से, ठीक है। भाषा वाला सवाल बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट, एक और एक आता है थोड़ा, मिश्रित अनुपात, इसको जटिल अनुपात बोलते हैं, ठीक है। एक आता है मिश्रित अनुपात, जिसको जटिल अनुपात के नाम से भी जानते हैं। तो वो वाला सवाल कैसे बनेगा देखते हैं। क्वेश्चन को लिख के बताते हैं तुमको। जिससे मेरा दे दिया क्वेश्चन कि 2:3, 3:4, 4:5 और 5:7 का जटिल अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। जटिल अनुपात ज्ञात करें। तो जटिल अनुपात का सिंपल तरीका है, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से गुना कर देंगे, जो भी आएगा तुम्हारा आंसर वही तुम्हारा हो जाएगा अनुपात में। तो देखते हैं कि पहलका पहलके से गुना कर देंगे, दूसरे का दूसरे से। पहलका सबके हैं, ये पहला स्थान पर है, ये भी पहला स्थान पर है, ये पहलका स्थान पर, ये पहलका स्थान पर, ये दूसर का स्थान पर है, ये भी दूसर का स्थान पर, दूसर का स्थान पर, दूसर का स्थान पर, ठीक है। पहलका को पहलके के साथ, दूसर का को दूसरे के साथ, ठीक है। तो पहलका को पहलके के साथ करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहला स्थान पर क्या है, 3, 2, 4 और 5। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 आ गया, 5, ये पहलका हो गया। और अंतिम 3, 4, 5 और 7। कोई कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं तो डायरेक्ट गुणा करके लिख देंगे, ठीक है। तो 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म। तो जटिल अनुपात में मिल कर गया 2/7, अर्थात 2:7। ये जटिल अनुपात हुआ, इसे बोलते हैं मिश्रित अनुपात, ठीक है। जटिल अनुपात या तो मिश्रित अनुपात, इसी का नाम है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है मेरा कि 3:7, 9:9:13 और 5:2, 5:2 का जटिल अनुपात या मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। जटिल अनुपात ज्ञात कीजिए किसका है? 3:7, 9:13, 5:2 का जटिल अनुपात ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? सिंपल है, पहले इसको लिख दो 3/7,
9/13 5/2 गुना कर दो सब में, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा जटिल अनुपात। ऊपर गुना ऊपर से, नीचे गुना नीचे से। कट है तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। देखते हैं 9×27 27×5 100, ठीक है 135, ठीक है। इसको गुना करेंगे 63 91 91 दूनी, ठीक है 182 आ गया तुम्हारा। क्लियर, तो 182 आ गया ऑप्शन। तो ये मेरा क्या निकला भैया, ठीक है। मेरा पता चल गया कौन सी की जटिल अनुपात। एक क्वेश्चन और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आगे फिर चलेंगे, ठीक है। जटिल अनुपात कैसे निकालेंगे। जैसे हम ले लिए क्वेश्चन कि 2:3 5:7 और एक लिख लेते हैं हम 4:11 का मिश्रित अनुपात ज्ञात करें। मिश्रित अनुपात ज्ञात करें। मिश्रित अनुपात कैसे निकालना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको लिख दे और सबको गुना कर दे। गुना करने का नियम है ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से। यदि कट छट रहा है तो कटा देंगे, नहीं तो वो आंसर हो जाएगा। क्लियर, देखिए यहाँ क्या लिखा है 2/3 5/7 4/11। कट रहा है कहीं क्या, कोई कट रहा है क्या। कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं कटा तो गुना कर। 5 चौके 20 दूनी 40 11 7 77 तिया कितना 231 आ गया तुम्हारा मिश्रित अनुपात। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, और रेलवे के लिए सबसे क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इसको बनाना है 4:5 7:11 कॉमा, ठीक है 9:13। इसका मान निकाल। इसका क्या निकालना है, मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है। मिश्रित अनुपात या कभी कभी बोलता है इसे क्या जटिल अनुपात, दोनों क्या किया हुआ। निकालते कितना आ गया इसका आंसर, ठीक है। निकला कितना है, तो क्या बोले इससे, यदि हल करना है, ठीक है, नहीं हल करना है डायरेक्ट गुना कर देना। कैसे, पहलका के साथ दूसरा के साथ है। पहलका वाला देख क्या गया 4, यहाँ भी पहलका 7 फिर 9, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। 7 चौका 28 28 नमा, ठीक है 252, ठीक है। अनुपात अनुपात दे देंगे। क्लियर, नीचे वाला गुना कर दूसरा को, ठीक है। यहाँ पर गुना करते हैं, अगर 55 और 55 गुना 13 कर 715, ठीक है। यदि कटेगा तो इसको कटा देंगे, नहीं तो यही तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर, कटेगा तो कटा देंगे, नहीं तो तुम्हारा यही आंसर आ गया। कोई दिक्कत है मिश्रित अनुपात में, तो मैं कौन कौन टॉपिक क्लियर हो गया। मध्य अनुपात निकल गया मेरा, ठीक है। मध्यानुपाती मेरा समाप्त हो गया, तृतीया समाप्त हो गया, चतुर्था, उसके बाद मिश्रित अनुपात, उसके बाद खत्म। इतना ही है। देख, मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या लिखा थे, √AB। तृतीयानुपात का B²/A। चतुर्थ का BC/A। और मिश्रित का जिसे हम लिख दिए
ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है, और ई अनुपात मान ली 3 को मेरा दिया है, ए अनुपात बी कॉमा सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ। तो कैसे करना है, ए गुना सी गुना ई, ए सी ई बटे बी डी एफ, हाँ, अर्थात ऊपर का गुना ऊपर से, ऊपर का गुना ऊपर से और नीचे का गुना नीचे से, अब बीच में बट्टे, उससे भी नहीं हुआ, पहला गुना पहलका गुना पहले से, है ना, पहलका का गुना पहले से मतलब फर्स्ट से, फर्स्ट वाला से, और दूसरका गुना दूसरका वाला से, दूसरका का गुना सेकंड वाला से, मतलब जितना भी सेकंड टर्म जो होगा। क्लियर, याद कर, यहाँ तक क्लियर है। इसको मिटाते हैं, आगे की ओर चलते हैं। आगे मेरा कॉन्सेप्ट है, सबसे रामबाण साबित होगा, देखना जितना भी हम बताएंगे। ठीक है, एक है कि एक स्टार पॉइंट लिखते हैं जिसमें का अथवा से लगा रहे वह हर का मान होगा, वह हर का मान दर्शाता है। जिसमें का अथवा से लगा रहे वह हर का मान दर्शाता है, ठीक है, जिसमें का अथवा से लगा रहे वह हर का मान दर्शाता है। अब कैसे भैया, जैसे हम लिख देंगे, बोलेगा उसको अनुपात में लिखने के लिए कैसे देखें, जैसे राम की आय, राम की आय श्याम की आय का 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है। ए की आय बी से 2 गुना है, बी से 2 गुना है। इसको अनुपात में लिखना है। अनुपात में कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर का किस में लगा है, राम की आय का, है ना, यहाँ का लगा है। जब यहाँ आ का लगा है, का लगा है, इससे पहले देखते हैं कि इसको डिटेल से पहले पढ़ लेते एक बार, उसके बाद फिर शॉर्ट निकल जाएगा। जैसे मान ले नहीं जानता, बोला इसको अनुपात में लिखने के लिए क्या करें कि राम की आय श्याम की आय का 3 गुना है। राम मतलब अर्थात आर से राम, राम की आय किसका, श्याम का, एस एच श्याम कितना है, 3 गुना है। इसको अनुपात में लिखना है। ये भैया किधर लाना पड़ेगा, आय ऊपर वाला नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर जाता है। जब भी बराबर के उस पार जाएगा भैया, ऊपर का नीचे आएगा, ऊपर का और नीचे का ऊपर चल जाएगा। यहाँ ऊपर में है ना सच, कहाँ आएगा इधर, कितना 3/1। इसको अनुपात में बोलेगा लिखने के लिए, तो आर अनुपात एस एच बराबर कितना, सीधा हम देखें कितना 3/1, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ए की आय बी से 2 गुना है, तो ए किससे, बी से, तो बी से 2 गुना है भैया, तो ए की आय बी से 2 गुना है, तो बी से 2 गुना है भैया। जब बी से 2 गुना है भैया, तो देख ए बटे बी बराबर 2/1। यहाँ से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए का अथवा से लगा रहे वो हमेशा हर का मान सकता है। जैसे ए की आय बी की 2/3 गुनी है, 2/3 गुनी है, अर्थात
कहने का मतलब क्या हो गया, ए की आय बी की 2/3 गुनी है। इसको अनुपात में ए का बता मान और बी का मान बता, तो ए का मान जो मेरा हो जाएगा भैया, ए का मान ई बी किसमें का अथवा से लगा है, बी की न, इसी में 2/3 गुना है, किसका, बी का आता। तो बी मेरा क्या लिखे के देख, जिसमें का अथवा से लगा रहे वह हर का मान दर्शाता है। तो इसमें देख का अथवा से किसमें, बी में लगा है ना, तो बी का मान जो हर का मान क्या है भैया 3, नीचम के है 3, तो बी का मान क्या कहलाएगा 3। तो ए अनुपात बी बराबर कितना 3, ऊपर का मान के ए कहलाएगा, ये ना। यहाँ पर देख राम की आय श्याम की आय का 3 गुना है, तो किसका 3 गुना है, श्याम का। तो श्याम का मान इसके नीचे में हर न बताना हमका, ये ऊपर में है ना भैया, एक होता है अंश एक होता है हर। अंश वाला मान भैया पहले करे देखिए, हर इसका क्या होगा, नहीं कुछ नीचे में एक छिपा है ना, यहाँ के है राम, एगो के है श्याम, तो श्याम का कितना होगा, नीचे में एक न छिपा है 1, राम का 3। यही यहाँ पर देख ए की आय बी से 2 गुना है, बी से 2 गुना है भैया, तो नीचे में कुछ तो कौन सी छिपा है 1, तो ए अनुपात बी, तो कितना है 1 और 2 आया, बी से 2 गुना दिख रहा है, दिख रहा है ना 200 2 गुना। यहाँ आ जाएगा कि ए की आय ए के पास बी से, ठीक है, ए की उम्र बी की 3 गुनी है, कितना, ए की उम्र बी की 3 गुनी है, किसका 3 गुना है, बी का। तो किसमें का अथवा से लगा, ए में कि बी में, और किसके साथ गुना गुनी है, बी के साथ लगा कि ए के साथ, बी के साथ ना। ए का उम्र बी की 3 गुनी है, अर्थात बी का मान कितना होगा भैया, देखते हैं हर इसका हर मान कितना होगा 3/1, ये ना। तो बी का मान कितना 1, ए का मान कितना 3, सुना। राम का उम्र श्याम का 2/3 है, 2/3 है, किसका, राम का उम्र श्याम का 2/3 है। तो उम्र अनुपात में बता कितना होगा, तो कितना होगा, 1 है राम 1 है श्याम। तो श्याम देख क्या बोले कि जिसमें का अथवा से लगा लगे वह हर का मान दर्शाता है, तो का अथवा से किस में लगा रहा है, यही ना श्याम में। तो इस यहाँ मेरा 2 किसका मन का लगा, आर का कि एस एच का, राम का 2 एस एच मतलब श्याम का कितना 3, 2/3, कोई दिक्कत, ठीक है। इसी तरह से आ जाएगा, मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया। अब जब सवाल बताएंगे उस समय और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हम लिखे, क्वेश्चन लिखाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा भाषा वाला सवाल स्टार्ट करते हैं। याद करें कि हम तुमको बताए थे तुलना करने वाला मेथड, तुलना करने मेथड, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे, और जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे उसको कोने हवा से गुना कर देंगे। 3 बात बोलना चाहिए ना, कि टोटल को ऊपर, रिस्पेक्ट वाला नीचे, और जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ उसको कोना से गुना कर देंगे। ये 3 बात हम बोले थे। तो अभी मेरा ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा कहीं कोनो भी चैप्टर में यूज हो जाएगा, चाहे कोई अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक आ जाए, सब में ये वाला यूज हो जाएगा। ये इसीलिए बोले रामबाण साबित होगा मेरा, आगे चल के ये मेरा रामबाण साबित होगा। कोई भी सवाल को देखना डायरेक्ट हम बना देंगे इसी से, का अथवा से देखेंगे डायरेक्ट मान निकाल देंगे उसका, क्लियर। तो अब देखते हैं किसमें तुलना करने वाला मेथड। तुलना करने वाला मेथड बता देते कि जिसके बारे में टोटल का तुलना टोटल से, और जिसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे उसको कोना से गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा है, तो क्वेश्चन लिखता है, ठीक है। हम बताए तो ऐसे, अब क्वेश्चन के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख, 2 संख्याओं का अंतर 8 है, 2 संख्याओं का अंतर 8 है,
दो संख्याओं का अंतर 8 है और उनका अनुपात उनका अनुपात 1:5 है। कितना? 1:5 है। 1:5 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? ध्यान था ज़्यादातर, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा बहुत बराबर आएगा तो सब क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है बोर्ड पर, तो हम कोशिश करना कि कॉपी कलम लाकर अपने पास में रखना और क्वेश्चन लिखते जाना, ठीक है। हम समझा देंगे भी ना उसको पूरा डिटेल से। तो क्वेश्चन देख क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना? 8, उसका अनुपात कितना है? 1:5 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तब देखिए दो संख्या है भैया, मान ली एगो ए है एगो बी है। अनुपात कितना दिया है? 1:5। अंतर दिया है ना, अंतर मतलब कौन सी? ए माइनस बी कितना? 8 है ना। तो हम देख अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए आ गया ना अंतर। अब तुलना हम कर सकते हैं दो संख्या के बीच में। अंतर क्या कर रहे हैं? देख तुलना, देख 8 यहाँ पर है ना अंतर ना, तो हम बोले थे तुलना करना पड़ता है। टोटल का तुलना टोटल से करेंगे। अब टोटल जिसमें भी रहे, यदि टोटल मेरा अंतर में है तो टोटल अभी नीचे भी अंतर में ही लिखेंगे। यदि ऊपर टोटल मेरा योग में है तो नीचे भी योग में ही लिखेंगे। यदि टोटल मेरा ऊपर गुणनफल में है तो नीचे भी गुणनफल में ही लिखेंगे। अर्थात जैसा ऊपर वैसा ही काम करेंगे। तो ऊपर देख कैसा है? टोटल का तुलना टोटल से, टोटल किसका? मान जाओ, टोटल का मान। और नीचे में अनुपात का टोटल, अनुपात का टोटल। और जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे उसको कोना से गुना कर देंगे। अब देखिए ये टोटल मान क्या दिया है? मेरा मान कितना दिया है? 8 ने, 8 दिया है। मान किसका पूछ रहा है? बड़ी संख्या ने। तो बड़ी संख्या दोनों में क्या है? देखते 1 और 5 में बड़ा क्या है? 5 है। अर्थात किसका मान पूछ रहा है? 1 का पूछ रहा है कि बी का? अब बताइए टोटल का मान लिख रहे ऊपर में, अनुपात मान यहाँ देख किस में दिया? अंतर दिया कि घटा दिया कि जोड़ दिया? किस में दिया है? अंतर। तो अनुपात में क्या करना पड़ेगा? अंतर। यहाँ 5 यहाँ 1 है, 5 में 1 गया 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी का मान निकालने के लिए ना, मतलब बड़ी संख्या ने। बड़ी संख्या क्या है? 5। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 इज द राइट आंसर। चलो डायरेक्ट बनाएगा तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन से बना सकता है। अंतर कर रहा है कि 5 में 1 गया 4, 8/4 गुना 5। कहता सबसे छोटी संख्या बताइए, तब कितना? 1। तो कितना आ जाता मेरा? 2, ये है ना। कहता छोटी संख्या के ए बराबर 8/4 गुना के 1, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। समझा कोच? ठीक है, नहीं समझा फिर से तो इसी टाइप का सवाल 3-4 को बताएंगे ना, समझ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिख, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 3:8 है। 3:8 है। कितना? 3:8 है। 3:8 है तथा उनका अंतर
115 है तथा उनका अंतर 115 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। हाँ, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देख, जो नहीं समझा था इसको ध्यान से सुन। वहाँ क्या दिया है? अंतर। अंतर का अनुपात किससे? अंतर से। योग का अनुपात योग से। गुणा का अनुपात गुणा से। अंतर कितना दिया है? 115। अंतर का अनुपात किससे? अनुपात के अंतर से। और जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे उसके लिए सुनो। अब देख, यहाँ अंतर कितना है? 100। क्वेश्चन में अंतर कितना है? यहाँ देख, यहाँ देख, बाद में समझ लेना, ठीक है, बाद में उतारना। ये देख, अंतर दिया है ना, देख मान में कितना अंतर? 115। अनुपात में कितना अंतर? अनुपात में कितना अंतर? 8 में 5 गया भैया, 8 में 3 गया, 5 ने बड़ी पूछा छोटी पूछ रहा है? बड़ी पूछ रहा है, तो बड़ा दोनों में क्या है? 8 से गुना कर देंगे, कितना गया? 63 है। 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 16 दू 18। क्लियर? इसको पूरा बताना पड़ेगा। यदि योग रहता, सीधा सिर्फ यहाँ अनुपात लिखते, योग रहता भैया तीनों को जोड़ के भाग दे देते, ठीक है। जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसका निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखेगा अगला? अगला क्वेश्चन लिख दो। दो संख्याओं का जोड़ दो संख्याओं का जोड़ 100 है और उनका अनुपात 2:3 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इस बार क्या दिया है भैया? जोड़। बोले सब क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है। देख, लिखेंगे हमको कोई बात नहीं है, लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही समय का होती होगा, बर्बादी होगा, ठीक है। तो कॉपी अपने पास में रखना है, एगो चिरकुट रखना है और हम समझाते चल जाएंगे। क्या कह रहा है कि 2 अनुपात है ना, कितना कितना अनुपात है? 2:3 है। एगो अंक ए है, एगो मान ले बी है। योग दिया है कि अंतर दिया है? योग कितना है? 100 है। यहाँ योग दिया है, तो इसका भी क्या करना मेरा? योग। तो 100 बटे कितना? दोनों को जोड़, 3 दू 5। अब क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या, दोनों में बड़ा के है? 3 से गुना कर देंगे, 20 तिया 60, ठीक है। जो भी अभी भी नहीं समझ रहा था, एक बार जाके पीछे वाला वीडियो देख लेना, तुलना करने वाला मेथड जो बताए हम, उसमें हम बहुत बताएं इस तरह से ABCD पर लग करके। तुलना करने वाला मेथड से एक बार वीडियो पीछे का देख लेना, रेशियो में ही पार्ट 2 या 3 होगा, 2 या 3 होगा इसका, ठीक है, 2 या 3 होगा, उसी से निकल जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या आ गया? 60। अगला क्वेश्चन लिख, अगला क्वेश्चन लिख, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख। लिख, चार संख्या (1:3:4:7 के अनुपात में है।
1:3:4:7 के अनुपात में है, 7 के अनुपात में है। क्लियर? 1 क्या लिखें? 1:3:4:7 के अनुपात में है, जिसका योग 105 है, 105 है। तो योग 105 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप का सवाल में जो है ना, पन्ना के कुछ नहीं, खाली क्वेश्चन देखो, आंसर निकालो। समझ गया तो क्वेश्चन देखो, आंसर निकालो। देख क्या कर रहा है यहाँ पर, अब इसको लिखेंगे भी नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ देख, यहाँ देख, देखो पूरा हल भी नहीं कर, डायरेक्ट देखना, देख रहे कि योग दिया है, बस तुलना करने वाला मेथड दिमाग में घुसाएंगे। तुलना कैसे करना? योग का तुलना योग से, ये ना, और योग का तुलना योग से, ठीक है। अर्थात योग किसके योग से? अनुपात के योग से। और जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उससे गुना कर देंगे। क्लियर? जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसको उससे गुना कर देंगे। हम बोले बार बार कि यदि किसी का क्लास छूटा है भैया, तो पीछे वाला क्लास देख लेना, सॉलिड दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि कोशिश हम करिए रहे लिखने के लिए कि योग का तुलना योग से। इसको योग दिया है भैया, योग का तुलना 105, इसका योग बता कितना है, अनुपात का योग। ठीक है, 3 1 4 4 4 8 8 7 15, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसको गुना कर देंगे। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 7, 7 से गुना कर देंगे। 15 7 75 से 7 7 49। ठीक है, तो सिंपल है कि जो तुम्हारा दिया रहेगा, जो तुम्हारा दिया है, जो तुम्हारा दिया है ऊपर में वो सीख लिखेंगे, अनुपात में वही करना है, अनुपात में वही करना है जो ऊपर में दिया है, और बाकी वाला में गुना कर देना है जिसका मान पूछेगा, जिसका मान पूछेगा उससे क्या करना है? गुना करना है। जिसका छोटा था ये लिख ले, बस याद आ जाएगा, उससे गुना करना है। ठीक है, अब योग पूछेगा, योग से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए दिया है, दिया है मतलब जो तुम्हारा वहाँ दिया होगा क्वेश्चन में, कुछ न कुछ दिया होगा, चाहे वहाँ पर योग दिया है तो नीचों का अनुपात में वही करना है। और नीचों हम किसको हमेशा लिखेंगे? नीचों हमेशा याद रखना है कि अनुपात वाला को लिखेंगे। नीचों हमेशा ऊपर में क्वेश्चन जो दिया, क्वेश्चन वाला को लिखेंगे, ऊपर में क्वेश्चन वाला जो दिया है, और नीचों हमेशा अनुपात वाला को, हमेशा किसको? जो मेरा रेशियो दिया होगा उसका। ठीक है, बाकी जो गुना करना है, एक क्वेश्चन लिख के लाता हूँ, समझ गया तो क्वेश्चन लिख। ठीक है, लिख, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तथा उसका योगफल, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तथा उसका योगफल 420 है, योगफल 420 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 168। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोले? ऊपर में जो दिया है अनुपात में वही करना है,
ऊपर में क्या दिया है, ऊपर में जो दिया है अनुपात में वही करना है, बाकी जिसका हम से गुना कर देना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कितना कितना है, 2:3। योग की अंतर, योग कितना है 420 है। ठीक है, अब दिया है कितना योग ना भैया, हम बोले कि जो दिया है वही नीचे भी करना, योग दिया है तो ऊपर में योग लिख देंगे भैया, नीचे में किसका करना है, अनुपात में वही करना है। अनुपात में मतलब ऊपर में योग दिया है तो इसको भी जोड़ना है भैया, यदि ऊपर में घटा देता तो इसको भी घटा करते। देख यदि ऊपर में भैया योग देता तो नीचे वाला क्या करते, नीचे वाला भी योग करते, नीचे में भी योग करते। यदि ऊपर वाला का घटाव देता अर्थात अंतर देता तो नीचे का अनुपात में भी क्या करते, यहाँ भी अंतर करते। यदि ऊपर वाला में गुना देगा तो नीचे वाला भी गुना करके, अब याद कर बताए तो गुना करके, ठीक है, ऊपर में से रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, रूट चढ़ा के बाहर में गुना कर देंगे। यदि ऊपर में मान लें कि एलसीएम दिया है तो नीचे वाला का अनुपात का भी क्या करना है। ठीक है, ऊपर वाला अनुपात यदि भैया एलसीएम दिया है, एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक, तो नीचे वाला भी क्या करना है, नीचे वाला अनुपात का भी क्या निकालना है, अनुपात का भी एलसीएम निकालना है। ठीक है, यदि ऊपर वाला अनुपात में भैया एचसीएफ दिया है तो नीचे वाला अनुपात का भी, नीचे वाला में अनुपात का क्या निकालेंगे। ठीक है, मतलब कि जो ऊपर में दिया रहेगा अनुपात का भी एचसीएफ का ही तुलना करेंगे, सुना, और कुछ नहीं दे सकता है। यही सब में कोई न कुछ देगा, या तो ऊपर में योग दे देगा, मतलब मान में तुम्हारा दिया जो रहेगा योग में दिया रहेगा, या तुम्हारा मान जो मेरा कभी अंतर में दिया रहेगा, या तुम्हारा मान कभी गुना में दिया रहेगा, या कभी मान तुम्हारा एलसीएम में दिया रहेगा, या कभी मान तुम्हारा एचसीएफ। एचसीएफ करने का मतलब हिंदी में इसका लिखा होगा महत्तम समावर्तक। ठीक है, महत्तम समावर्तक इसका लिखा हुआ किताब में। ठीक है, और एलसीएम मतलब के ऊपर लघुत्तम समावर्तक लिखा होगा तुम्हारा। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक लिखा होगा बुक में, मतलब ऊपर में तुम्हारा जो दिया है वही नीचा में करना है। ठीक है, तो इसमें देखें योग दिया है ना, तो नीचे वाला अनुपात में क्या करना है, योग, नीचे वाला अनुपात में योग करना है। ठीक है, तो देख कितना है 2:3 5। मान किसका पूछ रहा है, छोटा के दोनों में, यहाँ छोटी कह रहा है वाट, तो के है 2, काटाएंगे इसको 84 बार में, 84 दूनी 168। क्लियर। अगला क्वेश्चन लिख, काहे तुम सब छटपट करता है। ठीक है, इस समय है भैया, समय का यूज कर। ठीक है, ऐसा समय फिर घूम के नहीं आएगा, जिंदगी का तो स्वर्ण काल है। ठीक है, और ऐसा ज़िंदगी में कभी घूम कर नहीं, एक बार जो समय बीत जाएगा फिर बाद में कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए जो तुम्हारे पास समय उसका यूज कर। ठीक है, यदि क्वेश्चन बन गया है तो कोई बात नहीं है, दूसरा क्वेश्चन का दिमाग लगाएंगे। ठीक है, जब तक नहीं लिखा है तो इंतज़ार करेंगे क्वेश्चन लिखाने का। अब फ़ायदा है कुछ हल्ला गुल्ला करने से। ठीक है, जब तक देखिए इस बार जॉब आया है कितना, लगभग बहुत वैकेंसी है, और इस बार नहीं लगा तो कोई वैल्यू नहीं तुम्हारा गांव में। ठीक है, कहीं भी तुम रिलेशन में जाएगा तो एक ही चीज़ पूछेगा की करे छे। ठीक है, ये पूछे क्या करता है। ठीक है, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे। ठीक है, तो क्या करता है, कुछ नहीं। बेरोजगार, उस समय बेरोजगार बोलने में अपने आप को शर्म आता है, महसूस होता है कि हम बेरोजगार बोले, कि हम कुछ नहीं करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब इतना दिन से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, ताना देने वाला एक पर एक रहेगा, तो इस तानों से बचने के लिए भाई एक ही उपाय है, मेहनत पर पूरा जोर दें। ठीक है, बिना मेहनत का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, और उस समय थोड़ा, उस सबसे थोड़ा दूर रहना है, लाल हरा पीला से। ठीक है, लाल हरा पीला से थोड़ा दूर रहना है, उसके चक्कर में आदमी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, उससे जितना दूर हो सकता है। ठीक है, उसको डायरेक्ट करके हम तुमसे बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम तुम्हारे बाप से बात करेंगे, मतलब तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे, हमको यह चाहिए भैया। और उस कैटेगरी का बनेगा तब ना चाहिए भैया, और उस कैटेगरी का जब नहीं बनेगा तो कैसे तुम बात करेगा उससे हैं। तो उस कैटेगरी का पहले लायक बन। और इस बार आ गया मौका है, इस बार इतना वैकेंसी दिया है सरकार, इस बार नहीं हुआ तो फिर
अब जो वैकेंसी आएगा तुम्हारा इकट्ठे 2029 का ही देख आशा, अगला लोकसभा चुनाव का सही, अगला साल जो चुनाव होगा फिर चुनाव का सही देख कि कब आएगा, ठीक है, कब सरकार का मन चेंज हो जाएगा। वो बोला है कि साल साल में निकालेंगे, हर साल मेरा निकालेंगे कि हम कैलेंडर जारी करते हैं, लेकिन कब इसका मन बदल जाएगा कौन देखा है। इसीलिए तो अभी पूरा जान लगा दे, ठीक है। तुम्हारा रीजनिंग भी हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम मैथ का कुछ टॉपिक खींच लेते हैं, उसका रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए तो अगला क्वेश्चन लिख, अगला क्वेश्चन लिख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योग 3 संख्याओं का योग 98 है। 3 संख्याओं का योग 98 है। पहले से दूसरी संख्या का अनुपात, पहले से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। पहले से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए। आराम से रो, आराम से क्लास कर, कोई दिक्कत नहीं तब तो एक शायर है, एक शायरी है, बोलेगा तो बोल देते हैं, ठीक है। उस शायरी पर थोड़ा गौर करना क्या कहता है, ठीक है। बोल दे है, बोले चलिए। कहते कि ना प्यार मिला ना कामयाबी मिली, ना प्यार मिला ना कामयाबी मिली, मेरी ज़िंदगी की बस इतनी सी कहानी है, मैं उनसे मिला बर्बाद हुआ। बस वही होगा कि ना तो सही से वो मिल पाएगी तुमको, ना तो ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए ना प्यार मिला ना कामयाबी मिली। तो जब ना तो प्यार सही से मिल पाएगा, ना तुम्हारा जो जिस लगन में तुम लग रहे हो वो भी तुम्हारा काम सफल नहीं होगा, तो फ़ायदा क्या। सिर्फ उनसे जो मिले बस बर्बाद हुआ। तो बर्बाद नहीं होना है भैया, बर्बाद नहीं होना है, ठीक है। चल देख यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे देख, ओ जिससे नहीं बने। देख यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग कितना दिया है 98, अर्थात कि पहला संख्या, दूसरका संख्या और तेसरका संख्या कितना है 98 है ना। तीनों का कौन सी योग है ना भैया। जब योग है भैया कौन सी पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, यहाँ पहला दूसरा तीसरा क्लियर है क्या, क्लियर है नहीं क्लियर। पहले क्या करें, पहला दूसरा तीसरा संख्या निकालेंगे, याद कर हम निकालने के लिए सिखाए हैं, ठीक है। कि भागो छोड़ो और पकड़ो नियम। कैसे, पहले हम देखें अनुपात में क्या दिया है, दिया है किसका, योग दिया है तीनों का, अर्थात कि पहला दूसरा और तीसरा संख्या। जब योग दिया है भैया तो इसका भी क्या निकलना, पहले योग निकल, पहले संख्या प्राप्त करना तब ना योग करेंगे। जब संख्या पहले प्राप्त हो जाएगा भैया फिर उसका योग कर लेंगे, क्लियर है। पहले संख्या निकाल, ये कैसे लिखे पता चला, ये कैसे लिखे, वहाँ क्वेश्चन में देख लिखा होगा कि पहली संख्या, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, पहले से दूसरी संख्या कौन पहले ना, पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात वहाँ लिखा है। अनुपात जिसे बोला भैया, अनुपात का चिन्ह कौन सी, ये दो बिंदा, ठीक है। फिर कह रहा कि दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से,
तीसरी संख्या का अनुपात, ये ना तीसरी संख्या का अनुपात भैया, अर्थात क्या होगा, दूसर का और तीसर का, जिसके बारे में बोलेंगे जिसमें का अथवा से देखिए ले, किसमें का, तीसरी संख्या का अनुपात, अर्थात कि दूसर का और तेसर का गप चल रहा है ना। तो पहले देखिए दूसरी लिख दिए, तीसरी लिख दिए, अनुपात बोल रहे थे, बीच में बिंदा मार दिए, ठीक है। यहाँ कह रहे थे पहली और दूसरी, तो पहला यहाँ लिख दिए और दूसरा भी लिख दिए, तो अनुपात का तो अनुपात लगा दिए। अब कितना दिया उधर, तो 2:3, 5:7। तो ये अनुपात बना के लिए सीख गए, अनुपात कैसे बनाना है। तो जो भी तुम्हारा दिया है भैया तो उसी को लिखेंगे यहाँ पर। तो देख कैसे निकालना है, कौन कौन संख्या, एक पहला हो गया, दूसरा के, तीसरा ये ना। अब मान निकाल, कैसे बोले थे, दोनों गुना करेंगे भैया, 5 दूनी 10 अनुपात 2 से इसमें भाग देंगे, 5 दिया, ये खेल खत्म इसका, 5 से भाग दो इसमें, 3 8 24, टोटल का तुलना। देख अनुपात पता चला मेरा, क्या पहले हम इससे भाग दे सकते थे, संभव था। सबसे पहले क्या हमको पहला दूसरा तीसरा संख्या निकालना, पहला दूसरा तीसरा संख्या निकल गया, अब हमको जो कहेंगे वही करेंगे। या तो पिछले भी जो लिखा रहते संख्या यही लिखा रहता है ना कि 2 संख्या का अनुपात, अर्थात पहला और दूसरा संख्या का अनुपात 2:3 है और उसका योग 100 है, ऐसा लिखा रहते। सेम तो क्वेश्चन वही है, मतलब वो अनुपात दिया हुआ था, यहाँ क्लियर नहीं है, यहाँ क्लियर नहीं, तो पहले हम क्लियर करके निकालेंगे उसको, उसके बाद फिर तुलना करना है, ठीक है, उसके बाद फिर तुलना करना है। तब देखिए क्या है, 98 है भैया, 98। अब देख टोटल का तुलना टोटल से, क्वेश्चन क्या करा निकालने के लिए बता तो, दूसरी संख्या। अच्छा तो दूसरी संख्या से लिख देंगे, दूसरी संख्या बराबर टोटल का तुलना, ऊपर में क्या दिया है, नीचे में क्या लिखना, अनुपात का वही चीज जो ऊपर में दिया, ऊपर में देखा योग है ना, अनुपात का वही चीज करना है, इसको भी जोड़, तब कहता हूँ 39 10 49, दूसरी का रहा था, दूसरा स्तर पर क्या है, 49 दूनी 58, 15 दूनी 30। एक बार फिर से बताए, ठीक है, एक बार फिर से, तो सबसे पहले एक बार फिर से समझ, तब ठीक है, एक बार फिर से देख कैसे बनाए। पहले क्वेश्चन जो लिखा था, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर, क्वेश्चन को देख के कितना बच्चा भाग जाता है, ठीक है। ये तुलना करने वाला जानता है, ऊपर में किसको लिखते हैं हमेशा, जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया रहेगा, नीचे में किसको, अनुपात, उसी का अनुपात का योग, जो दिया है वही करना है। तो क्या करता क्वेश्चन, पहला संख्या दूसरा का अनुपात, पहला और दूसरा का अनुपात कितना था, 2:3। और बताओ दूसरा और तीसरा कितना, 5:8। देख अब यहाँ पर देख क्लियर है। अच्छा इसमें कोई देख के बता सकता है कि ए का मान, ए फर्स्ट का कितना है, देख के बता सकता है, क्लियर है। अभी दूसरा का मान बताता कोई, तीसरा का मान बताता है, यदि कोई देख के बता सकता है अभी कि हाँ कि फर्स्ट का मान यही है, क्लियर है नहीं। अब बोले कोई कि सर हम 3 बोलेंगे, 3 बोले भैया दूसरा का यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 5 है, कैसे हो गया, फिर देख के हम नहीं बता सकते हैं, इसको क्या करना, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो पहला दूसरा तीसरा संख्या याद कर, यदि इसमें भी नहीं होगा तो पीछे वाला क्लास तुम कर लेना, उसमें पूरा डिटेल से बताया कैसे निकाला जाता है, छोड़ना और पकड़ना वाला नियम। तो पहले ये दोनों गुना करेंगे, जब ये दोनों गुना करेंगे तो पहलका का मान निकलेगा हमारा, 5 दूनी 10। अब देख अब क्या करना है, इस ये वाला पार्ट बोले थे बायां साइड वाला से भाग देंगे, इधर वाला से गुना करेंगे, तो इससे भाग दो, इसमें 5 बने 5 दिया 15, एक खेल खत्म, बच्चा के 5 से इसमें भाग दे, 3 बारे में 3 8 24। अब देख के अनुपात में क्या दिया, योग दिया है कि अंतर दिया है, गुना दिया, क्या दिया है, योग दिया है। जब योग दिया है भैया तो योग कितना दिया है, 98, इसका भी योग लिखना है भैया। तो योग का तुलना किससे, अनुपात के योग से, सबको जोड़, 25 10 15 10 25 25 24 49। किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसके बारे में क्वेश्चन उसको कोना वाला से गुना कर देंगे, 49 दूनी 15 दूनी
30। इसको छाप, फिर अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल देते हैं। इसको छाप ले। अगला सवाल हम कल बताएंगे। टाइम बहुत हो गया, देखते हैं पॉलिटी का भी टाइम क्लास लेना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके आगे कल बताएंगे, कल क्लास मिस नहीं करना है। इसी के साथ जय हिंद।